थैंक यू मैम। मैं मिस अमिता के बारे में बताना चाहूंगी। इनको 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, बहुत डिफरेंट फील्ड पर। जैसे कि इन्होंने कॉर्पोरेट में काम किया है, शी हैज बीन अ कॉलेज काउंसलर, शी हैज बीन अ टीचर, शी हैज बीन अ सोशल एक्टिविस्ट, और करेंटली वो एक लाइफ और बिजनेस कोच है। ये उनका पैशन है और वो एटमी बिजनेस के साथ भी जुड़ी है। तो अमिता जी, मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट सवाल करना चाहूंगी। ये आई थिंक मोस्ट ऑफ द वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वुमेन्स को आइडेंटिटी क्राइसिस होती है, और अगर होती है तो वो इस चीज से कैसे बाहर आ सकती है? ओवर टू यू। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। मेरी आवाज साफ आ रही है? आई बिलीव दिस। आइडेंटिटी क्राइसिस, थैंक यू सो मच निशा जी फॉर कंफर्मिंग दैट। आइडेंटिटी क्राइसिस एक बहुत अच्छा सवाल है। हम जब पैदा हुए थे, जब बढ़ने लगे थे, बचपन से लेकर के ऑलमोस्ट स्कूल क्या करनी है पेरेंट्स डिसाइड करते थे, काम क्या करना है, एजुकेशन क्या करनी है, कैसे करनी है, क्यों करनी है, इसके बारे में पता नहीं होता था। बस जो बोला जाता था वो हम करते जाते थे। जिस स्कूल में भेजा गया, ऑफकोर्स वहां हम डिसीजन तो नहीं ले सकते थे, तो हमने पढ़ाई की। और फिर बाद में हम चले गए कॉलेज, क्योंकि बाद में बोला गया 10th के बाद इंटर, इंटर के बाद डिग्री, और डिग्री के बाद आपको करनी है शादी। जब आप इंटर तक जाते हो, आप अचीवमेंट्स करते हो, अपने स्कूल में आप अचीवमेंट्स करते हो, आपको बहुत अप्रिशिएशन मिलता है। जब आप कॉलेज जाते हो, आप अचीवमेंट्स करते हो, आपको बहुत अप्रिशिएशन किया जाता है। बट आफ्टर सर्टेन एज, मे बी अराउंड 22, 23, 24, when you are into adolescence, when you are growing up, when you are getting into teenager, या फिर आप बड़े होते जाते हो, तो पेरेंट्स जो आपके अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करते थे, वही पेरेंट्स अब आपके किसी भी अचीवमेंट पे ध्यान नहीं देते और सिर्फ कहते हैं कि भाई इसकी शादी कर दो। तो भाई आपने हमें पढ़ाया क्यों? कभी आप ये सवाल अपने आप से करें, और अगर किए तो क्या आपको ये जवाब मिला? यही एक आइडेंटिटी क्राइसिस होती है, जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मैंने पढ़ाई तो ये करी थी, अब मुझे आगे जाके ये करने को समझ ही नहीं आ रहा, चांस भी नहीं मिलता। उसके पहले पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई शादी कर दो, इसने बहुत काम कर लिया। तो आप एक जगह आके अटक जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। ना आप माँ बाप की बात को मना कर सकते हो, क्योंकि आपने बचपन से ये आदत अपने में डाल रखी है कि आप वो जो बोलते हैं सही है। सही है, पेरेंट्स हैं तो डेफिनेटली सही अच्छा ही बोलेंगे, पर आपकी अपनी सोच के बारे में आपने कभी सोचा और कभी आपने उनसे शेयर किया? ये हमारे साथ में होता रहा है। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये इंडिया के बाहर आप कहीं पर भी चले जाइए, ये जनरल क्वेश्चन और जनरल सिनेरियो हर लड़की के साथ में फेस किया जाता है। ये मैं कोई शहर या गांव की बात नहीं कर रही हूँ, मेरे साथ भी हुआ है, शायद किसी और के साथ जो अभी ये वेबिनार सुन रहे हैं वो भी शायद ये सोच रहे होंगे। आज 45-50 जब आप आ जाते हैं, जब आप अपनी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट कर लेते हैं, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद जब आप कभी बैठ के एक कप चाय लेके बैठते हैं ना, तो सोचते होंगे, मैंने तो सोचा था कि भाई मैंने किया क्या। क्योंकि मेरा 20 इयर्स का एक्सपीरियंस, इट्स नॉट ए जोक। मैं स्कूल में टीचर रह चुकी हूँ, मैं कॉलेज में काउंसलर रह चुकी हूँ, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रह चुकी हूँ, मैं कॉर्पोरेट में 12 साल काम कर चुकी हूँ। वहां पर सब मुझे जानते हैं, लेकिन क्या वो मुझे खुशी दे रहा था? नहीं दे रहा था। मैं कर रही थी क्योंकि मैंने पढ़ाई की है, क्योंकि वो मेरी एक जरूरत थी, लेकिन वो मुझे किसी तरह से अंदर से खुशी नहीं दे रही थी। और जब मैंने वो काम छोड़ा, मैं कह रही हूँ ऑनेस्टली, जब मैंने वो काम छोड़ा और जब मैं ये करने लगी हूँ, तब मुझे एक अंदर से खुशी महसूस होनी शुरू हुई। तब मैंने डिसाइड किया कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई फीलिंग्स। मेरी खुशियां मेरी होनी चाहिए, मेरे बिहेवियर पे डिपेंड होनी चाहिए, किसी और के डिसीजंस पे नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेते हैं, आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस खत्म हो सकती है, होनी चाहिए। और अगर नहीं होती है तो ये सवाल तब तक अपने आप से करते रहिए जब तक आपको इसका जवाब नहीं मिल जाता। खुद से बातें करिए। आपकी खुशी के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, आपकी तकलीफ के लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं, इसीलिए किसी और पे ब्लेम मत करिए। जिसने भी जब भी आपको कोई सजेशन दिया होगा वो कोई आपका अपना होगा, क्योंकि तभी आपने उस सजेशन को माना होगा। लेकिन उसमें आपकी खुशी थी या नहीं थी, अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपकी खुशी को कोई रोक नहीं सकता। जरूरी नहीं है कि हम हमेशा अगेंस्ट जाके ही खुशी को हासिल करें। लोगों को साथ लेके चलते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे,
तो कारवा बनता चला जाएगा। और जब वो कारवा बनेगा तो आपकी जीत जो होगी वो आप अकेले नहीं एंजॉय करेंगे, बहुत लोगों के साथ एंजॉय करेंगे। बहुत लोगों को आप अपने साथ में तरक्की के रास्ते पे लेके जा सकते हैं। यही मुझे एटॉमी में आने के बाद महसूस हुआ। इसलिए क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत से एक्सपीरियंसेस आपने भी सुने हैं, बहुत से स्पीकर्स आके गए, सबने अपना अपना बताया, हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस है। लेकिन जब आप एटॉमी में आते हो तो यहाँ पे सबसे पहले जरूरत क्या है पता है? आपकी सक्सेस नहीं, आपके टीम की सक्सेस। और अगर आप नीचे से अपनी टीम को सक्सेस दिलाते हैं तो आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। आप इस आइडेंटिटी को बनाने की कोशिश करिएगा तो आपको तरक्की मिलेगी। That's the answer which I feel should be the answer for all of us. थैंक यू सो मच अमिता जी, आपने वुमेन के बिहाफ पे ये चीज बोली। डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द वुमेन दे फेस दिस इशू एंड इट इज ओनली यू हु कैन कम आउट ऑफ दिस, Yes. हु कैन टेक योरसेल्फ आउट ऑफ दिस, राइट? Yes. तो थैंक यू अमिता जी। मैं आपसे एक और चीज ये जानना चाहूंगी कि आपने ऑलमोस्ट 12 इयर्स प्लस का आपका कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस रहा है, और हम देखते हैं कि बहुत सारे वर्किंग लोग हैं जो अपने जॉब में, मैं भी वर्किंग रही हूँ, तो जो अपने जॉब में होते हैं वहां से 100% सेटिस्फाइड भी नहीं होते हैं, बट कुछ और ऑप्शन, एंड स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग व्हेन आई से, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसको आप अपने जॉब के साथ स्टार्ट करके फिर आप उसको फुल टाइम लेके जा सकते हो, बट बहुत सारे लोग डरते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपका इतना कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस रहा है,